सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 7वां। तो दोस्तों, अगर ये सवाल मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट जो संबंध एवं फलन का है, अगर आपको नहीं आता है, मतलब बेसिक से आपको नहीं आता है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपको मतलब बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है, क्रिटिकल लगता है, तो ये लोग इसे स्किप कर देते, सोचते हैं बाद के पढ़ेंगे। तो बात की नहीं भाई, अगर मुझे आप कमेंट कर देंगे तो एकदम बेसिक एकदम इसका पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस। ठीक है भाई, बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा आपको। एक एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली के आपको रट जाएंगे एकदम, मतलब एकदम आप किसी को भी समझाएंगे या क्लास में कहीं भी, ट्यूशन में कहीं भी रहेंगे आप, तो आप मतलब सबसे अलग ही दिखेंगे, सबसे अलग ही रहेंगे। आप लोग आपसे पूछेंगे, मतलब जो आपके छात्र लोग मित्र रहेंगे वो आपसे पूछेंगे। तो चलिए देखिए, हम इस सब मतलब कि इस प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 7 समझाते हैं। अगर आपको इस प्रश्नावली 1.1 बहुत कठिन लगती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो भाई साहब, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो ये कोई कॉलेज है वहाँ पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में जो पुस्तक हैं उनके एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है। इस समुच्चय ए में क्या है, मतलब ए क्या दिया गया है, इसमें समुच्चय संबंध इसमें दिया गया है एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये हमें दिया है संबंध, दिया किसमें, पुस्तकालय की जो समस्त पुस्तक है, सभी पुस्तकों में जो हमें समुच्चय ए में दिया है वो इसका संबंध ये दिया है। ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये सुतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। तो चलिए इसको हम करते हैं सिद्ध। तो भाई साहब, यहाँ पे डालेंगे हम हल और डालेंगे नंबर 1। अब इसमें लिखेंगे हम स्वतुल्य संबंध, ऐसे ही आप एकदम लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखो लिखा है एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। मिल रहा भाई, दो पुस्तक हैं, दो हमारी जो किताबें हैं, दो किताब हैं, इसका भी नाम एक्स है, इसका भी नाम एक्स है, तो दोनों में जो है पेजों की संख्या मतलब नंबर ऑफ पेज समान है। तो एक्स का तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, तो भाई एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कामा एक्स हमें हमारे जो संबंध हमारा दिया था पीछे उसे बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है। आशा करता हूँ आपको स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया है। अब एक बार और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, मतलब दो पुस्तक है, इनका नाम एक्स और एक्स है, इसमें पेजों की संख्या समान है। तो भाई साहब, जब पेजों की संख्या समान है तो एक्स कामा एक्स बिलोंग कर रहा आर से, बिलोंग कर रहा आर से। ठीक, इसमें यहाँ पे लिख देंगे आर स्वतुल्य संबंध है। अब चलिए चलते हैं सममित की ओर। अब हम यहाँ पे डालेंगे नंबर 2 और लिखेंगे सममित संबंध। ठीक भाई, अब इसमें देखो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो देखो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही ना, वो सममित वाली, उधर स्वतुल्य वाली फॉलो कर दिया हमने, मतलब स्वतुल्य संबंध सिद्ध कर दिया। अब हमारी कंडीशन क्या कौन सी फॉलो हो रही है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। मतलब अगर हमें मतलब यहाँ पे अगर दो पुस्तक बनी है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, इन दोनों में पेजों की संख्या समान है। जब इसमें पेजों की संख्या समान है तो भाई एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा आर से। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए आप आगे डालेंगे, क्या हम लिखेंगे वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। भाई ये बताओ, अगर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई में एक्स के पेजों की संख्या समान है, उल्टा कर दिया, तो भाई वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। भाई कंडीशन फॉलो हो रही है तो लिख देंगे आर सममित संबंध है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम लिखना, एग्जामिनर जो होगा आपसे एक भी नंबर काट नहीं सकता। अब भाई चलते हैं संक्रामक की ओर। अब यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 3 संक्रामक संबंध, ऐसे ब्लैक पेन से डालेंगे। अब देखिए इसमें देखें यदि, यहाँ पे यदि भी लिख सकते हैं, यदि। ठीक भाई, यहाँ पे यदि भी लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे देखिए एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तथा वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। एकदम लिखा ना, पेजों की संख्या समान है। अब देखो यहाँ पे हमारी 3 पुस्तक बनेंगी। ठीक, 3 पुस्तक हैं भाई, देखो हम 3 पुस्तक हमने मान लो बना दी। ठीक, अब देखो इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है और इसका नाम जेड है। इसमें कह रहा है, इसमें लिखेंगे हम एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, इसमें तथा इसमें पेजों की संख्या समान, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान। तो अब इसमें देखो, अब हम लगा देंगे इसके कंडीशन। देखो एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान है, इसलिए एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे लिख देंगे आर संक्रामक संबंध है। भाई हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सममित सिद्ध कर दिया, संक्रामक सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः यह तुल्यता, ठीक, तुल्यता संबंध है। यहाँ पे लिख देंगे संबंध, अपने हिसाब से लिख देना भाई। ठीक, यहाँ संबंध चलो लिखे दे रहा हूँ, संबंध है। अब भाई साहब, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो मतलब ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये टॉपिक जो संबंध एवं फलन का है एकदम से कठिन लगता है, आपको स्कूल में ना कॉलेज में ना ट्यूशन में कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना दूंगा, एकदम बेसिक लेवल से आपको पूरी मतलब आपको पूरा एकदम ये संबंध एवं फलन का कॉन्सेप्ट एकदम रट जाएगा आपको। ठीक भाई, तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली वाइज मैथ की कहीं जिसकी भी आप कमेंट करेंगे वैसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप चाहे जो भी क्लास के होंगे। ठीक, अभी फिलहाल तो मैं 12 क्लास को पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं 9 के हों, 10 को हों, 11 के हों, 12 कोई भी क्लास के हो भाई, अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।